बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूँ कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूँ कि वो लकड़ियाँ जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूँ। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन ये भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया, प्याज खाया, मूली खा लिया, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे। जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत नहीं है। यानी जिस मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज ये चीजें खानी हराम तो नहीं ना, जायज है ना, लेकिन तेरे मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ होगी तो तुझे कहा गया कि मस्जिद में आके नमाजी को तकलीफ न दे। लेकिन तूने वो उस चीज पर क्यास ही नहीं किया, तूने लफ्जों से तकलीफ दे दी, जुमलों से तकलीफ दे दी, बातें कसनी, ऐसे सलाम फेर के बंदा पीछे हटा है। पता नहीं क्या मजबूरी है उसको, तो एक साथ ने रोक लिया, कहते तेरी बड़ी काल है, इतनी जल्दी की तो आया क्यों था भाई, पूछ तो लेना उसे, खुदा जाने क्या मजबूरी है। वो आ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या मसलन किया जा सकता है। इस तरह ना करे। वो किसी ने कहा था मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपकी जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोजे की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ज़रूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप मामलात के कितने साफ हैं ये मसला बड़ा ज़रूरी है। आप अपने वादों के कितने पाबंद हैं ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप कौलो करार पे कितने जल्दी पहुंचते हैं ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आपका हुकूकुल इबाद के मसले में साफ होना, लेन देन के मामलात में साफ होना, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात का खरा होना, पड़ोसियों के साथ मामला ठीक होना, आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ मामला ठीक होना। एक बंदे ने ना गवाही देनी थी, हज़रत उमर का ज़माना था। जरा दीन को देखिए, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दीन की कौन सी सूरत हमारे सामने रखते हैं। इमाम गजाली ने इसको लिखा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, तो कोई मसला, कोई मुकदमा पेश हुआ, तो एक साहब किसी की गवाही देने लगे और तारीफ करने लगे, बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है। तो हज़रत उमर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे तो इसका पड़ोसी है? उसने कहा नहीं। तो फरमाया तुम्हें कैसे पता बड़ा अच्छा है? फिर आपने फरमाया तूने कभी इसके साथ सफर किया है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर तुझे कैसे पता कि बंदा बड़ा अच्छा है? तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कभी दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाया फिर तुम्हें कैसे पता बंदा बड़ा अच्छा है? जब वो तीनों सवाल उसके साथ हो चुके तो हजरत उमर ने कहा, जनाब उमर ने, हजरत उमर फरमाने लगे अच्छा तूने इसे नमाज पढ़ते देखा होगा, तूने इसे मस्जिद में इबादत करते देखा होगा, तिलावत करते देखा होगा? कहा हुजूर हाँ। फरमाया अगर तूने खाली इबादत करते देखा ना तो फिर जा, तू गवाही ना दे, तू इसे कोई नहीं जानता। खाली गवाही इबादत पर न दे, हालांकि वहां भी गवाही है, मस्जिद में आता जाता देखो तो साहिब ईमान होने की गवाही दो, लेकिन उसके मामलात की गवाही, उसकी सफाई और सुथराई की गवाही ये आप तभी देंगे जब आपका उसके साथ लेन देन का कोई ताल्लुक रहा होगा। हज़रत उमर ने फरमाया खाली नमाज देख के गवाही ना दे, खाली नमाज देख के गवाही ना दे। तो बता के पड़ोसी रहा है इसका, सफर किया इसके साथ, कभी लेन देन के मामलात हुए, अगर इन मामलात में खरा है तो फिर गवाही दे, और अगर ये नहीं तो फिर तू इसे जानता भी अपने मामलात को साफ रखे, साफ रखे। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी से मना किया, जल्दबाजी किसी काम में ना करो, लेकिन फरमाया 2-4 कामों में जल्दबाजी करो। उनमें से एक फरमाया कि अगर तुमने किसी का कर्ज देना है ना, तो तुम्हारे पास पैसे आ गया तो फिर वापस करने में जल्दी करो। मामलात की जो सफाई है ना हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, वो इतना ज़रूरी काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना मुंबर पर बैठकर जिन दिनों हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के दिन करीब थे, तेज बुखार था, मुंबर पर बैठकर करीम महबूब ने फरमाया था, लोगों रब ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने जाने का इरादा कर लिया। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे बीच रहा हूँ, अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकते हो। ये उस तरह की दावत नहीं थी ना जिस तरह की हम देते हैं। हुजूर के लिए तो किसी ने गुमान भी किया तो गुनहगार होगा, मुजरिम होगा, लेकिन एक सहाबी हज़रत आकाशा बिन मौसन उठ के खड़े हो गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग के मौके पर आपने मुझे दुर्रा मारा था, मैंने बदला लेना है। तो हुजूर ने फरमाया दुर्रा मंगाया जाए। हज़रत बिलाल गए सैयदा फातिमा के घर दुर्रा लेने। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, बिलाल दुर्रा और इस कैफियत में? तो कहा अम्मा जी ये मामला है, बीबी साहबा ये मसला है। तो हज़रत फातिमा ने दोनों शहजादे साथ भेजे, कहने
लगी काशा से कहना मेरे पुत्र दोनों हाजिर हैं, 100 दुर्रा मारे, लेकिन हुजूर की तबीयत सही नहीं है, उनके करीब ना जाए कोई। वो दुर्रा आया तो हजरत हसनैन करीमैन भी साथ थे। हुजूर ने देखा शहजादों को तो बात समझ गए फातिमा ने क्यों भेजा, तो महबूब करीम ने बिठा दिया, फरमाया काशा ये लो ना और बदला लो। जनाब काशा दुर्रा लेके आगे बढ़े तो हर सहाबी की आंखों में आंसू आए, हर सहाबी करीब आके कहा हुजूर कमर से कपड़ा हटाइए मेरी पुश्त, उस वक्त उस पर कपड़ा नहीं था, नंगी थी जब दुर्रा लगा था। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जनाब काशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर की कमर मुबारक को चूमना शुरू कर दिया। देर तक चूमते रहे और फिर कहने लगे हुजूर ये आज मेरा ही मुकद्दर था, अल्लाह ने मुझे ये मौका देना था, किस जालिम ने किसने आपसे बदला लेना था, ये तो एक मौका बनाया था हुजूर के करीब जाने का। तो हुजूर ने फरमाया जिसने जन्नती की ज़ियारत करनी हो मेरे आकाशा की कर ले। तो मेरे अजीज आप अपने मामलात को जल्दी से साफ करें, हुकूकुल इबाद के मामले में जल्दी से अपने आप को क्लियर करें। देखो ये मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त।